पीछे से लाठी डंडे के साथ मारना पीटना शुरू करते हैं। फिर उसके द्वारा अनिकेत को और 2 लड़कों को भगा दिया जाता है। फिर भी वो लोग भाग भूग के उनको पकड़ लेते हैं। माइक लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं। आपका भी एक योगदान है कि आज आप हमारी आवाजों को जनता के बीच तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम कितना भी चिल्लाएं, लेकिन आपके माध्यम से अगर वो समाज के बीच नहीं पहुंचेगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तब भी सीओ, एसीपी, कमिश्नर, एसएचओ, एलआईओ सब लोगों के बड़े लेवल पे फोन आ रहे थे, सब बता रहे थे भैया इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इतने लोग। मौत हो जाने के बाद, निर्मम हत्या हो जाने के बाद, जातिवादी लोगों के पीट पीट कर मारे जाने के बाद वहां संज्ञान लेने गए थे, तो वहां क्या बातें हुई सर से जान लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जय भीम। अभिषेक भाई, आज जो रघुपुरा की घटना थी, ऐसी घटना इस प्रदेश में लगातार बार बार होती जा रही है, उनके लिए क्या कहोगे? देखो, ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर पहली नहीं थी जी, और मैं समझता हूँ कि आखिरी भी नहीं होगी अगर हमारे लोग आज भी यूनिटी के साथ अपने इस मूवमेंट, अपने इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें एक दिन एकजुट होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सातों दिन, 24 घंटे और सातों दिन एकजुट होने की आवश्यकता है। आज जब हम रघुपुरा पहुंचे और उस पीड़ित परिवार की उस माँ के दर्द को सुना तो ये महसूस हुआ कि जब किसी के बीच से किसी का जवान बच्चा चला जाता है तो हम और आप शायद उसको महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पीड़ा वो परिवार सह रहा है, हम उस पीड़ा के बिल्कुल भी भागीदार बन नहीं सकते हैं। लेकिन उस परिवार ने जिस तरीके से बताया कि वो सिर्फ जन्मदिन मनाने गया था, वो अपने चाचा के साथ गया था जो उस घटना में शामिल भी था, जिसके साथ मारपीट हुई, जो ये कुदरत का बहुत बड़ा वो रहा कि उसको चोट आई लेकिन वो हमारे बीच जीवित है। लेकिन अनिकेत भी साथ में था। उसने इस तरह बताया कि हम बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए कहीं खाना पीना कर रहे थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे बैठ के। वो लोग आते हैं, पीछे से लाठी डंडे के साथ मारना पीटना शुरू करते हैं। फिर उसके द्वारा अनिकेत को और 2 लड़कों को भगा दिया जाता है। फिर भी वो लोग भाग भूग के उनको पकड़ लेते हैं, फिर भी इतनी बुरी तरह मारते हैं। तो ये घटनाएं दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और यहाँ की सरकारें या तो ये सुनियोजित हैं कि इनको मारो और डराओ और इनके बीच डर का माहौल पैदा करो, या फिर सरकारें ऐसे प्रकरणों को रोकने में अंकुश नहीं लगा पा रही। ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? ऐसी घटनाओं को अगर रोकना है तो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब एक पैटर्न देके गए थे कि इस देश में जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होते हैं, और जिनके हुक्मरान नहीं होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार निरंतर होते रहते हैं। तो आज हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और एकजुट होकर देश की शासक जमात बनने की आवश्यकता है। आज जो स्थिति चल रही है, नई नई पार्टियां जो हो रही हैं, तो उससे क्या अंदाजा लगा सकते हो कि एकजुट हम हो पाएंगे? मैं ये समझता हूं कि जो पीड़ा आपके माध्यम से हम लोग समाज के सामने रख रहे हैं, ये पीड़ा समाज के हर उस व्यक्ति की है जो इस सामाजिक मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ जानता है, कुछ ना कुछ मानता है। लेकिन हम सब लोगों को जमीनी स्तर पे उतर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपने नेताओं को एकजुट करने की बात करनी पड़ेगी। आज हर हम लोग यूनाइट नहीं हो रहे, तो उसका कारण सिर्फ एक है कि भाजपा के लोग एकजुट हो जाते हैं, कांग्रेस के लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हमारे अम्बेडकरेट मूवमेंट के लोग एकजुट नहीं होते हैं। आप जब देखते हैं जब इनके चुनाव होते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देके गए और वो वोट का अधिकार बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिला। और जब हम आज देखते हैं कि जब एक्चुअल में मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांव-गांव जा जाकर लोगों को उस वोट की वैल्यू समझाई, निकल के आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 4-4 बार शासन किया, समाज एकजुट का शासन हो गया। लेकिन धीरे धीरे हम अनेकों पार्टियों में विभाजित होते चले गए, जिसकी वजह से हम सत्ता से दूर होते चले गए। हमारे नेताओं की कुछ नीतियां जिनकी वजह से हम दूर होते चले गए। लेकिन सही मायने में हमें करना क्या था? जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बना के छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ शासन सत्ता पे स्थापित हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन बना के छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ देश का सबसे मजबूत विपक्ष बन सकता है। तो इस देश में अम्बेडकरवाद की मुहिम को आगे बढ़ाने वाले लोग एकजुट होकर शासन सत्ता की ओर क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम लोग इस देश में आज भी तीसरा मोर्चा बनने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमारे नेता आज भी इस देश में भाजपा और कांग्रेस की तरह अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस दिन वो लोग कर लेंगे उस दिन हमारे समाज से शोषण अत्याचार खत्म हो जाएगा। सर, आज के टाइम में बहुजन समाज की सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली, बहुजन समाज के हितैषी पार्टी या संगठन किसको कह सकते हैं? देखिए,
मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर किसी एक को ये कह दिया जाए कि एक ही व्यक्ति उठा रहा है या एक ही उसको कर रहा है। जब मकान बनता है ना तो उसमें मिस्त्री भी काम आता है, मजदूर भी काम आता है, और जो ट्रैक्टर से मलबा लेके आता है वो भी काम आता है। एक अकेला व्यक्ति कभी उस बिल्डिंग को नहीं खड़ी कर सकता है, सब लोगों का योगदान होता है। आज आप माइक लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका भी एक योगदान है कि आज आप हमारी आवाजों को जनता के बीच तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम कितना भी चिल्लाएं, लेकिन आपके माध्यम से अगर वो समाज के बीच नहीं पहुंचेगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन जब आप उसको दिखाओगे तभी तो जनता को पता लगेगा। तो ये कहना बहुत गलत होगा मेरे मायने में कि किसी एक व्यक्ति के करने से, किसी एक नेता के करने से आंदोलन बढ़ जाएगा। सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई माइनर 1% भी इस मूवमेंट के लिए काम कर रहा है तो वो भी उतना ही जरूरी है, और कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो भी उतना जरूरी, क्योंकि सबके साथ से ही हम लोग इस समाज का विकास कर सकते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बहुजन हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर में जो रैली हुई उसमें लाखों की संख्या थी सर। उस रैली को देख के विपक्ष के भी होश उड़ गए, उसके लिए क्या कहोगे? क्योंकि आपने भी उसके लिए ऐसी रैलियां समाज के बीच होती रहनी चाहिए। हम तो पूरा समाज इस बात के आग्रह को करता नहीं है कि माननीय बहन जी को सड़क पे उतरना चाहिए, रैलियां करनी चाहिए। आज भी उनके बूते का कोई नेता नहीं है देश के अंदर, वो सिर्फ दलितों की या शोषितों वंचितों की नेता थोड़े ही हैं। वो तो इस समाज के अंदर आयरन लेडी के नाम से हम सब लोग उनको जानते हैं, पूरा देश पूरा विश्व जानता है। विश्व की 10 ताकतवर महिलाओं में वो शुमार हैं, वो सम्मिलित हैं, उनका शासन सबने देखा है। कौन नहीं चाहता कि माननीय बहन जी दोबारा से शासन सत्ता की ओर बढ़े, लेकिन बिना एकजुटता के वो पूरा नहीं होगा। आज आप जहां गए रघुपुरा में तो वहां हजारों युवा आपका इंतजार कर रहे थे, तो उन युवाओं के लिए क्या कहोगे सर? मैं बहुत चिंतित रहता हूं भाई। आज जो नौजवान, जो युवा मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे, वो सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, वो अनिकेत के दर्द की वजह से वहां पहुंचे थे। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा चेहरा हूं। मैं तो जहां समाज की आवाज जिस तरीके से उठनी चाहिए, जितना मेरे में दम होता है, जितना हमारे बस की होती है, हम अपने लेवल पे उस आवाज को उठाने चला जाते हैं। लेकिन हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि वो जो युवा जो आज वहां मौजूद था या और भी जगह हम जाते हैं जब वहां मौजूद रहता है, एक्चुअल में सही मायने में उस युवा तक मान्यवर कांशीराम साहब का वो कैडर पहुंचना बहुत जरूरी है। वो निरीक्षण परीक्षण उनका करना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि जिस जय भीम के नारे को वो लगाते हैं, एक्चुअल में उस जय भीम के नारे का, उस उद्घोषण का लक्ष्य क्या है, उसका विजन क्या है, हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है। लेकिन वो समझाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमने बीती 23 सितंबर को दिल्ली के अंदर समतामूलक संघ का निर्माण किया, और निर्माण इसीलिए किया कि जो कैडर हमारे बीच से समाप्त हो गया, हम पूरा प्रयास करके माननीय कांशीराम साहब के उन्हीं कैडरों को दोबारा से समाज के बीच लेके जाएं और उस मूवमेंट को स्टैब्लिश करें, एक ऐसा समुद्र बनाए जो सभी धाराओं को, सभी नदियों को, सभी नहरों को अपने अंदर समाहित करने का काम करे। आज जो परिवार के लिए रघुपुरा में आपने मांगे माइक पर जो बोली, तो क्या लगता है अगर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या करा जाएगा सर? देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात कि जब हम वहां जा रहे थे तब भी सीओ, एसीपी, कमिश्नर, एसएचओ, एलआईओ, सब लोगों के बड़े लेवल पे फोन आ रहे थे। सब बता रहे थे भैया इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इतने लोगों पे मुकदमा हो गया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। और हम जब वहां पहुंचे तो हमने कहा कि हम तो सिर्फ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं यार। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ये कि संविधान लागू है तो हम उसका इस वो कर देते हैं कि भाई संविधान भाई सम्राट अशोक ही हम में से थे, सम्राट अशोक की तलवार हम में से थी, उसको चलाने वाले हम में से थे। लेकिन हम उस तलवार को जब तक नहीं उठा सकते जब तक भारत का संविधान देश में, चूंकि हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, तथागत बुद्ध की उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि जब तक किसी भी बड़े दुश्मन को शांति से हराया जा सकता है, और उसी शांति को लेकर चल रहे हैं। सर, मैंने कहा है कि जिस मांग को आप आज डिस्प्ले करके आए हैं, अगर उस मांग को पूरा नहीं होता है तो आर्टिकल 19 हमें इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। आपने मांगे सुनी तो आपने ये भी सुना होगा कि हमने कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। वो भी अधिकार हमारे पास है, जितना हमसे होगा उस लेवल तक तो जाएंगे। आगे ऐसी युवाओं के साथ या दलितों के साथ या बहुजन लोगों के साथ ये घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या जागरूकता फैलानी चाहिए? सबसे मेन इसके लिए जागरूकता और अवेयरनेस है, तो वो अवेयरनेस सिर्फ एक चीज की है कि आज हम जो रील बाजियां करते हैं, हवाबाजियां करते हैं, मैं समाज के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि ये आप आज उस परिस्थिति में हैं कि आपको कोई भी
इस देश का हिस्सेदार बनता हुआ नहीं देखना चाहता है। ये बड़ी गहरी बात है, इसको मैं कह रहा हूँ। आज कोई भी आपको इस देश का, इस मुस्तकबिल का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि आप एसपीडीएम कलेक्टर बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप बड़े बड़े जमींदार बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप पेट्रोल पंप के मालिक बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप बड़े दरोगा बन जाओ। लेकिन अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कोई 7 समुंदर पार से नहीं आएगा। आज हम लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फलाने आदमी ने गाली बक दी, फलाने ने मूर्तियां तोड़ दी, हम जा रहे हैं, हम वहाँ ये कर रहे हैं, फिर हमारे लोगों पे केस मुकदमे लगते हैं। अरे अगर उसी गांव का कोई बच्चा पढ़ के कल को एसपीडीएम कलेक्टर बन जाएगा तो किसी की हैसियत और औकात है कि कोई बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ दे? बताओ। तो आप लोग हमारी बातों से, अभिषेक जाटव जी की बातों से कितने सहमत है? प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बातों को हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम पर ध्यान दें जिन कार्यों के इस देश को, इस प्रदेश को जरूरत है। धन्यवाद।